हेलो एवरीवन, क्लास 9 एक्सरसाइज 2.1 अपन सोल्व कर रहे थे। तुम में से कुछ बच्चे ऑफलाइन भी आए थे तो उनको मैंने 2.1, 2.2, 2.3 का कुछ पार्ट भी मैंने कंप्लीट करवा दिया था। ठीक है, तो आज अपन ऑनलाइन में एक्सरसाइज 2.1 को कंटिन्यू कर रहे हैं। और जो बच्चे ऑफलाइन नहीं आ रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि वो ऑफलाइन आए ताकि उनकी स्टडी जो है वो एक प्रॉपर वे में चल सके। ठीक है, आज बात करते हैं अपन एक्सरसाइज 2.1 की। ठीक है, तो एक एक्सरसाइज 2.1 का जो फर्स्ट क्वेश्चन था वो मैंने कंप्लीट करवा दिया था। आज बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 है राइट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। ये जितने भी पॉलिनोमियल्स दिए हुए हैं इनमें सब में तुम्हें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट बताना है। क्या बताना है? एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। तो एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट का मतलब होता है कि एक्स स्क्वायर के साथ में कौन सा नंबर लिखा हुआ है। ठीक है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट का मतलब है एक्स स्क्वायर के साथ में कौन सा नंबर लिखा हुआ है। तो अपन सब जो भी है ये चार दिए हुए, इन चारों में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट निकालेंगे। फर्स्ट वाले की बात करते हैं, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो यहां अगर मैं बात करूं तो एक्स स्क्वायर के साथ में कोई नंबर लिखा हुआ है क्या? नहीं लिखा हुआ। जहां पे कोई भी नंबर ना लिखा हुआ हो वहां पे अपन 1 मानते हैं। क्या मानते हैं? 1। तो यहां पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट हो जाएगा 1। क्या हो जाएगा? 1। देन सेकंड की अगर बात करूं, यहां मैंने क्या कहा, एक्स स्क्वायर के साथ में जो भी नंबर लिखा हुआ हो वो ही एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है। अगर मान लो मेरे को यहाँ पे एक्स का कोफिशिएंट पूछते तो भी क्या होता? 1 होता। एक्स का कोफिशिएंट क्या होता? 1, क्योंकि एक्स के साथ में क्या लिखा हुआ है? कुछ भी नहीं लिखा हुआ, मतलब 1 है वहां पे। सेकंड की बात करते हैं, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो इसकी अगर मैं बात करूं तो यहां पे एक्स स्क्वायर के साथ में क्या है? माइनस साइन है और कुछ भी नहीं लिखा हुआ। कुछ भी नहीं लिखा हुआ मतलब वहां 1 है, तो यहां क्या है? एक्चुअली 1 है। तो ये क्या बन जाएगा? -1 बन जाएगा। क्या बन जाएगा? -1। तो सेकंड में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होगा -1। सेकंड में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होगा? -1। नाउ वी विल टॉक अबाउट द थर्ड वन, π/2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। π/2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। यहां पे एक्स स्क्वायर के साथ में क्या है? π/2 है। एक्स स्क्वायर के साथ क्या है? π/2। सो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू π/2। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू π/2। अब बात करते हैं फोर्थ वन की। तो यहां पे तो बेटा एक्स स्क्वायर है ही नहीं, एक्स स्क्वायर प्रेजेंट ही नहीं है। तो क्या करोगे? देखो इसको कैसे करना है। अगर एक्स स्क्वायर प्रेजेंट नहीं है तो मैं अपनी तरफ से लिख रहा हूं 0x स्क्वायर। क्या लिख रहा हूं? 0x स्क्वायर। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि एक्स स्क्वायर प्रेजेंट तो था पर उसका कोफिशिएंट क्या था? 0 था। तो एक्स स्क्वायर को जब 0 से मल्टीप्लाई किया तो ये टर्म क्या होगी? गायब हो गई। ये टर्म क्या होगी? गायब। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या था? 0। तो 0 का जब एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो 0 आ गया, मींस ये टर्म ही क्या हो गई? गायब हो गई। तो यहां पे कोफिशिएंट क्या होगा एक्स स्क्वायर का? 0। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। क्या कोफिशिएंट इसका? 0 है। तो ये हो गया सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट। क्या करना था इसमें? एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट बताने थे। फर्स्ट में जब कोफिशिएंट आया तो 1 है, सेकंड में कोफिशिएंट -1 है, थर्ड में π/2 है और फोर्थ में 0 है। ये तुम्हें इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। कैसे? एक्स स्क्वायर के साथ में जो भी नंबर लिखा हुआ होगा वही उसका कोफिशिएंट होता है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 है राइट द गिव एन एग्जांपल ईच ऑफ ए बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड मोनोनोमियल ऑफ डिग्री 100। बाइनोमियल ऑफ, पहले क्वेश्चन लिख देता हूं, बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड मोनोनोमियल ऑफ डिग्री 100। मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। बात मेरी समझना, सबसे पहले जो मैं चीज एक्सप्लेन करने जा रहा हूं उसको पहले अच्छे से समझना। सबसे पहले बात आती है मोनोनोमियल बाइनोमियल होते क्या है। तो आराम से सुनना। मोनोमियल का मतलब है
ओनली वन टर्म, जिसमें सिंगल टर्म हो। सिंगल टर्म का मतलब है जैसे x पावर 4 लिख दिया, ठीक है, x लिख दिया, 7 लिख दिया, सिर्फ सिंगल टर्म है, तो ये है मोनोनोमियल, ओनली वन टर्म। फिर बात करूं अगर मैं बाइनोमियल की, तो बाइनोमियल में होगी 2 टर्म्स। कितनी टर्म्स होगी? 2 टर्म्स। अब बात करें अगर ट्राइनोमियल की, ट्राइनोमियल जो होता है उसमें होती है 3 टर्म्स, 3 टर्म्स। अब इसके बाद में जो भी हो गए उनको सबको बोलते हैं पॉलिनोमियल। क्या बोलते हैं? पॉलिनोमियल। उसमें कितनी टर्म्स हो सकती है? 3 से ज्यादा कितनी भी हो सकती है, ठीक है। 3 के बाद में 3 टर्म से ज्यादा टर्म्स आ जाए तो उनको पॉलिनोमियल बोलते हैं। यहां तक तो बात क्लियर है। अब बात ये आती है कि डिग्री क्या होती है। डिग्री होती है जो भी वेरिएबल होगा उसकी मैक्सिमम पावर, जो भी वेरिएबल होगा उसकी मैक्सिमम पावर ही क्या होती है? डिग्री होती है, ठीक है। तो सबसे पहले अपने को क्वेश्चन में कहा बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35, डिग्री 35 का बाइनोमियल, तो मैं पहले डिग्री 35 कर देता हूं। ये देखो मैंने डिग्री 35 कर दी इजीली। क्या किया? x वेरिएबल है उसकी पावर मैंने क्या कर दी? 35 कर दी। जो x की पावर, x की जो मैक्सिमम पावर होगी, x जरूरी नहीं है वेरिएबल x ही हो, कोई भी हो सकता है a से लेके z तक, ठीक है। तो मैंने वेरिएबल लिया x की मैक्सिमम पावर 35 और बाइनोमियल बनाना है इसलिए मैंने 7 8 कर दिया। x पावर 35 प्लस 7, 2 टर्म्स होगी ना, 1 and 2 टर्म्स होगी, मतलब क्या है वो? बाइनोमियल है। फिर मोनोनोमियल ऑफ डिग्री 100 मीन सिंगल टर्म होनी चाहिए, तो यहां लिख देता हूं x पावर 100 होगी सिंगल टर्म। बाइनोमियल बना दिया डिग्री 35 का और मोनोनोमियल बना दिया डिग्री 100 का। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 है राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग, राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। डिग्री बतानी है, तो बेटा डिग्री के लिए एकदम सिंपल है। डिग्री में क्या बताना होता है? जो x की मैक्सिमम पावर होगी या जो भी वेरिएबल उसकी जो मैक्सिमम पावर होगी वही उसकी क्या होती है? डिग्री होती है। जैसे देखो क्वेश्चन लिख देता हूं मैं पहले, 5x³ प्लस 4x² प्लस 7x। सेकेंड है 4 - y²। थर्ड 5t - √7। फोर्थ 3, ठीक है। अब बात करते हैं सबसे पहले फोर्थ के फर्स्ट की। तो यहां पे जो वेरिएबल है उसकी मैक्सिमम पावर देखो, वेरिएबल क्या है? x है, x की पावर यहां पे 3 है, यहां पे 2 है, यहां पे 1 है, तो मैक्सिमम क्या है? 3। मैक्सिमम पावर क्या है? 3, तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी? 3। तो यहां लिख दो डिग्री इक्वल टू 3। सेकेंड यहां पे वेरिएबल क्या है? y²। वेरिएबल क्या है? y² है, y है वेरिएबल, तो y की मैक्सिमम पावर क्या है? 2, तो डिग्री क्या हो जाएगी? 2। डिग्री इक्वल टू 2। थर्ड में वेरिएबल क्या है? t, t की मैक्सिमम पावर 1, तो डिग्री हो जाएगी 1। देन 3, यहां पे वेरिएबल ही नहीं है बेटा, वेरिएबल ही प्रेजेंट नहीं है, तो अब मैं अपनी तरफ से यहां पे x पावर 0 लिख रहा हूं। x पावर 0 का मतलब क्या है वो भी समझ लेना। x पावर 0 जो होता है उसका आंसर हमेशा 1 होता है। क्या होता है? 1 मीन्स कोई भी वेरिएबल है उसकी अगर पावर 0 हो जाए, कोई भी वेरिएबल है अगर उसकी पावर 0 हो जाए तो वो किसके इक्वल होता है? 1 के इक्वल होता है। तो यहां मैंने लिखा 3 एंड x पावर 0। x पावर 0 क्या हो जाएगा? 1 को जब 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो वापस 3 आएगा। तो यहां मैंने अपनी तरफ से x पावर 0 लिखा है, ठीक है। और इसकी डिग्री क्या हो जाएगी? x की मैक्सिमम पावर क्या है? 0 है ना, तो इसलिए लिख दिया डिग्री इक्वल टू 0, डिग्री इक्वल टू 0। तो ये हो गया अपना फोर्थ क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन बता दिया, फोर्थ क्वेश्चन में डिग्री फाइंड आउट करनी थी, इजीली कर लिया। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5, तो बेटा डिग्री अगर तुम्हें समझ में आ गई तो मेरे हिसाब से तुम क्वेश्चन नंबर 5 भी इजीली कर सकते हो। क्लासिफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक। क्लासिफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक। लीनियर इक्वेशन वो होती है जिसमें डिग्री 1 हो,
ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो होती है जिसमें, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल वो होता है जिसमें डिग्री क्या हो, 2 हो, और क्यूबिक पॉलिनोमियल वो होता है जिसमें डिग्री क्या हो, 3 हो। तो अपने को ये बताना है कौन सा लीनियर है, कौन सा क्वाड्रेटिक है और कौन सा क्यूबिक है। फर्स्ट दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, सेकेंड है एक्स माइनस एक्स क्यूब, थर्ड वाई प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4, फोर्थ 1 प्लस एक्स, फिफ्थ 3t, देन सिक्स्थ आर स्क्वायर, सेवंथ 7x क्यूब। देखो स्टार्टिंग से मैंने तुम्हें क्या कहा, अगर डिग्री 1 है तो उसको लीनियर बोलेंगे, डिग्री 2 है तो उसको क्वाड्रेटिक बोलेंगे, और अगर डिग्री 3 है तो उसको क्या बोलेंगे, क्यूबिक बोलेंगे। क्या बताया, डिग्री अगर 1 है तो उसको क्या बोलेंगे, लीनियर, और डिग्री 2 है तो क्वाड्रेटिक, और डिग्री 3 है तो क्यूबिक। तो यहां देखो डिग्री x की मैक्सिमम पावर क्या है, 2 है, तो ये क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक। देन यहां डिग्री क्या है, 3, x की मैक्सिमम पावर 3 है, तो ये क्या हो जाएगा, क्यूबिक। y की मैक्सिमम पावर 2 है तो ये क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक। देन x की मैक्सिमम पावर 1 है तो ये हो गया लीनियर। 3t, यहां पे भी पावर 1 है तो लीनियर। नेक्स्ट आर स्क्वायर, आर की मैक्सिमम पावर 2 है, 2 होता है तो क्या लिखते हैं, क्वाड्रेटिक। नेक्स्ट एक्स की मैक्सिमम पावर 3, एक्स की पावर क्या है, 3 है, तो क्या हो गया, क्यूबिक। क्या हो गया, क्यूबिक हो गया। तो ये है सारा तुम्हारा क्वाड्रेटिक, क्यूबिक और लीनियर से रिलेटेड क्वेश्चन। ठीक है, अगर पावर 1 है तो लीनियर लिखेंगे, पावर 2 है तो क्वाड्रेटिक लिखेंगे, पावर 3 है तो क्यूबिक लिखेंगे। ये है बेसिक चीज है ये एकदम। ठीक है, पता चल जाएगा तुम्हें लीनियर क्या होता है और क्वाड्रेटिक क्या होता है, क्यूबिक क्या होता है। इसके बाद में मैंने एक चीज नहीं बताई थी, वो बता देता हूं। देखो बेटा, एक इक्वेशन है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ये इक्वेशन नहीं है अभी ये क्या है, पॉलिनोमियल है। क्या है, पॉलिनोमियल। क्यों है पॉलिनोमियल, सुनना, क्योंकि इसमें इक्वल टू 0 नहीं लिखा मैंने। अगर मैं इक्वल टू 0 लिख देता हूं तब ये पॉलिनोमियल से क्या बन जाता है, इक्वेशन बन जाता है। क्या बन जाता है, इक्वेशन बन जाती है। देखो बेटा, जब तक इक्वल टू 0 नहीं लिखा हुआ तब तक ये पॉलिनोमियल है, इक्वल टू 0 करते ही इक्वेशन बन जाएगी। इक्वेशन कब होती है, जब उसमें इक्वल टू आए। क्या आए, इक्वल टू। तो ये चीज हमेशा याद रखनी है कि पॉलिनोमियल और इक्वेशन में सिर्फ एक डिफरेंस होता है कि पॉलिनोमियल में इक्वल टू 0 नहीं होगा, इक्वेशन में इक्वल टू 0 होगा। ये चीज ध्यान में रखोगे। ये तुम्हारी एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट हो गई। अब बात करते हैं एक्सरसाइज 2.2 की। तो देखो बेटा, एक्सरसाइज 2.2 में बेसिकली करना क्या है। एक्सरसाइज 2.2 में फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, फाइंड द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 8x इक्वल टू 0, x इक्वल टू -1 एंड x इक्वल टू 2। x की अलग अलग वैल्यूज पे जो पॉलिनोमियल दिया है उसकी वैल्यूज फाइंड आउट करनी। पॉलिनोमियल क्या है, देखो पॉलिनोमियल है 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। यहां पे x की अलग अलग वैल्यूज पुट करनी है। पहले पुट करना है x इक्वल टू 0, सेकेंड टाइम पुट करना है x इक्वल टू -1 एंड थर्ड टाइम पुट करना है x इक्वल टू 2। ये तीनों वैल्यूज इसमें पुट करनी है और पॉलिनोमियल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। फर्स्ट में x इक्वल टू 0 पुट करो यहाँ 0 पुट, 5x की जगह 0 पुट कर दिया, -4 0 स्क्वायर प्लस 3। 5 को जब 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 आएगा, 4 को जब 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 आएगा, प्लस 3, 0 माइनस 0 0 ही होगा। आंसर क्या आ जाएगा, 3। आंसर क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। सेकंड में x की जगह -1 पुट करो,
क्या आएगा 5 -1 -4 एंड -1 स्क्वायर प्लस 3, यही होगा। x की जगह क्या पुट कर दिया, -1 पुट कर दिया। 5 को जब -1 से मल्टीप्लाई करोगे तो -5 आएगा। 5 को -1 से मल्टीप्लाई करने में क्या आता है, -5। देन -1 का स्क्वायर होता है 1, किसी भी नेगेटिव नंबर का स्क्वायर करते हैं तो पॉजिटिव आता है। -1 का स्क्वायर 1 होगा, 1 को -4 से मल्टीप्लाई किया, -4 प्लस 3, -5 -4 प्लस 3, तो -5 -4 क्या होगा, -9 होगा। -9 में 3 ऐड किया, -6, -5 -4 -9 -9 प्लस 3 -6, x इक्वल टू 2 पुट करो। 5 मल्टीप्लाई बाई 2 -4 एंड 2 स्क्वायर प्लस 3, 5 को 2 से मल्टीप्लाई किया 10, 2 का स्क्वायर होता है 4, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, 4 को 4 से मल्टीप्लाई किया 16 प्लस 3, 5 को 2 से मल्टीप्लाई किया 10, 2 का स्क्वायर होगा 4, 4 4 जा 16 प्लस 3, 10 माइनस 16, 10 माइनस 16 -6 प्लस 3 -3, 10 माइनस 16 -6 प्लस 3 -3, ये आ गया अपना आंसर। ठीक है, वापस देखो x इक्वल टू 0 पुट किया तो 5 मल्टीप्लाई बाय 0 0, 4 मल्टीप्लाई बाय 0 और 3 बच गया। देन जब -1 पुट किया तो 5 मल्टीप्लाई बाय -1 -5, -1 का स्क्वायर होगा 1, 1 को जब 4 से मल्टीप्लाई किया -4 आ गया। देन 3 -5 -4 -9 -9 प्लस 3 -6, 2 पुट करेंगे, 5 मल्टीप्लाई बाई 2, देन 2 स्क्वायर 4, 4 4 जा 16, देन 3 10 माइनस 16 -6 प्लस 3 -3, -6 प्लस 3 -3 इज द आंसर। अब आगे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 की। देखो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया हुआ है, इसी टाइप का क्वेश्चन है। फर्स्ट दिया हुआ है पी वाई इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1। यहां पे तुम्हें P0, P1 और P2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। P0, P1 और P2 इनकी तीनों की वैल्यू फाइंड आउट करनी। चलो करते हैं। सबसे पहले P0 फाइंड आउट करेंगे। P0 का मतलब है y की जगह 0 पुट करो, P1 का मतलब है y की जगह 1 पुट करो, P2 का मतलब है y की जगह 2 पुट करो। चलो करते हैं। सबसे पहले 0 पुट किया तो 0 स्क्वायर माइनस 0 प्लस 1, 0 का स्क्वायर क्या होगा 0 ही होगा, ये भी 0 होगा, प्लस 1, 0 माइनस 0 0 और आंसर आ जाएगा 1। क्या आंसर आया 1 आ गया। अब y की जगह 1 पुट करो, y की जगह क्या पुट करना है 1 पुट करना। तो किया मैंने 1 स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, माइनस 1 प्लस 1, 1 माइनस 1 0, 0 प्लस 1 1। देन y की जगह 2 पुट करना है, 2 स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1, 2 स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1, तो 2 का स्क्वायर होगा 4 माइनस 2 प्लस 1, 4 में से 2 माइनस किया तो 2 आएगा, 2 में जब 1 ऐड किया तो आंसर आएगा 3। P2 की वैल्यू क्या आ गई 3 आ गई। ठीक है, तो देखो बेटा जो क्वेश्चन बता रहा हूं मेरे हिसाब से एकदम इजी है, आराम से तुम कर सकते हो। तो अब मैं जो है वो सेकंड क्वेश्चन का सेकंड बता रहा हूं। ठीक है, सेकंड का सेकंड। चलो एक काम करते हैं, सेकंड का सेकंड तुम खुद से करना, मैं बता रहा हूँ फोर्थ। अब सारे क्वेश्चन नहीं बताऊंगा। अब तक मैं क्या कर रहा था, सारे क्वेश्चन तुम्हें बता रहा था तो तुम क्या कर रहे थे, सिर्फ कॉपी पेस्ट कर रहे थे, खुद कुछ नहीं कर रहे। तो तुम्हारा होमवर्क ये है, पहले बता देता हूँ, सेकंड क्वेश्चन का फोर्थ मैं बता रहा हूँ, सेकंड और थर्ड तुम्हें करना है। सेकंड क्वेश्चन का फोर्थ बता रहा हूँ, सेकंड और थर्ड तुम्हें करना है। ठीक है, तो फोर्थ देखो क्या है, फोर्थ है पी एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 1 एंड एक्स प्लस 1, x माइनस 1 एंड x प्लस 1। सबसे पहले P0 फाइंड आउट करते हैं। P0, तो P0 क्या आएगा 0 माइनस 1 एंड 0 प्लस 1, 0 माइनस 1 एंड 0 प्लस 1, 0 में से 1 माइनस किया माइनस 1 आएगा, 0 में 1 ऐड किया तो 1 आएगा, 1 को माइनस 1 से मल्टीप्लाई किया फाइनल आंसर माइनस 1, 0 में से 1 माइनस किया माइनस 1, 0 में 1 ऐड किया 1, 1 मल्टीप्लाई बाय माइनस 1 माइनस 1। देन P1 फाइंड आउट करते हैं। तो P1 करेंगे तो x की जगह 1 लिखना है, 1 माइनस 1, देन
1 प्लस 1, 1 माइनस 1 क्या होगा, 0 होगा, 1 प्लस 1 क्या होगा, 2 होगा। 0 को जब 2 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर आएगा 0, 0 को जब 2 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर आएगा 0। अब बात करते हैं P2 की, x इस जगह 2 पुट करना है, 2 माइनस 1, देन 2 प्लस 1, 2 माइनस 1 1 होगा, 2 प्लस 1 3 होगा, 1 और 3 को मल्टीप्लाई करने पे आंसर आता है 3, 1 और 3 को मल्टीप्लाई करने पे आंसर क्या आता है, 3 आता है। ये हो गया सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट। तो इसका सेकंड और थर्ड जो है वो तुम्हें खुद से करना है, ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की। क्वेश्चन नंबर थर्ड करने से पहले जो मैं बता रहा हूं उसको समझना। कोई भी इक्वेशन हो, ठीक है, कोई भी इक्वेशन होती है, जैसे मान लो एक इक्वेशन है 3x प्लस 2 इक्वल टू 0, अगर मैं पुट कर दूं, इसमें जो मैं x की वैल्यू फाइंड आउट करूंगा, इसमें जो मैं x की वैल्यू फाइंड आउट करता हूं वो इस पर्टिकुलर इक्वेशन के जीरोज हैं। क्या है इसके जीरोज, क्या है इसके जीरोज है, इस पर्टिकुलर इक्वेशन के क्या हो जाएंगे, वो जीरोज हो जाएंगे, ठीक है। तो अगर अपने को किसी इक्वेशन के जीरोस फाइंड आउट करने होते हैं तो वहां पे x की वैल्यूज फाइंड आउट कर दो, ठीक है। तो चलो आगे करते हैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 सुनना, क्वेश्चन नंबर 3 कह क्या रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, इंडिकेट अगेंस्ट देम, ठीक है। एक इक्वेशन दी हुई होगी, पॉलिनोमियल दिया हुआ होगा, उसके आगे x की वैल्यू दी हुई है, वो x की वैल्यू अपने को क्या करना है, उस पॉलिनोमियल में पुट करनी है। पुट करके अगर पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आ जाए, क्या कहा मैंने, x की जो वैल्यूज दी हुई होगी उसको पॉलिनोमियल में पुट करना है। अगर पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आ जाए तब तो वो जीरोज है, अदरवाइज नहीं है, ठीक है। तो देखो फर्स्ट करते हैं। पॉलिनोमियल दिया हुआ है px इक्वल टू 3x प्लस 1, px इक्वल टू क्या दिया हुआ है, 3x प्लस 1, और x की वैल्यू दी हुई है x इक्वल टू -1/3। तो x इक्वल टू -1/3 यहां पुट करो, p -1/3, 3 -1/3 प्लस 1, ठीक है। 3 से 3 हो जाएगा कैंसिल, क्या आया, -1 प्लस 1, -1 प्लस 1 0, -1 प्लस 1 0, मीन्स x इक्वल टू -1/3 पुट करने पे px की वैल्यू क्या आ रही है, 0 आ रही है। यही पूछा था कि अगर x की ये पर्टिकुलर वैल्यू इस पॉलिनोमियल में पुट की जाए, अगर आंसर 0 आ जाए तब तो ये इसका 0 है, अदरवाइज नहीं है। अगर 0 नहीं आता तो क्या लिखते, और 0 आता तो क्या लिखते, वो देखो क्या लिखना है। सो x इक्वल टू -1/3 इज ए 0 ऑफ px 3x प्लस 1, ये इसका क्या है, 0 है। क्यों है 0, क्योंकि आंसर क्या आया, 0 आ गया इसमें। सेकंड देखो, सेकंड दिया हुआ है px इक्वल टू 5x माइनस पाई, क्या दिया हुआ है, 5x माइनस पाई, और यहां पे x की वैल्यू दी हुई है 4/5, ठीक है। तो चलो पुट करते हैं, p 4/5, ये पुट किया मैंने 5, x की जगह क्या पुट करना है, 4/5 पुट करना है, माइनस पाई, 5 से 5 कैंसिल, बचा क्या, 4 माइनस पाई। पाई की वैल्यू अगर यहाँ पे पुट भी कर दोगे तो 0 तो नहीं आएगा, 0 तो किसी भी कंडीशन में नहीं आएगा। चलो पुट करके भी देख लेते हैं। 4 माइनस पाई की वैल्यू होती है 3.14, 22/7 भी होती है, पर अपन यहाँ पे 3.14 लिख रहे हैं, तो आंसर आएगा 0.86, जो 0 नहीं है। अपने को क्या चाहिए था, 0 चाहिए, तो नहीं आ रहा, तो लिख दो x। सो x इक्वल टू 4/5 इज नॉट ए 0 ऑफ px इक्वल टू 5x माइनस पाई, px इक्वल टू 5x माइनस पाई, ये इसका 0 नहीं है। क्यों नहीं है 0, क्योंकि यहां पे आंसर 0 नहीं है, ठीक है। अब आगे करते हैं थर्ड इसका। थर्ड दिया हुआ है px इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 1, px इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 1, द वैल्यूज ऑफ x आर 1 एंड -1, px इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 1, वैल्यूज ऑफ x आर 1 एंड -1।
तो सबसे पहले P1 पुट करेंगे x की जगह, पुट किया तो क्या आएगा 1 माइनस 1, आंसर क्या आ रहा है 0 आ रहा है। देन -1 पुट करेंगे, क्या आएगा -1 स्क्वायर -1, -1 का स्क्वायर क्या होगा 1 -1, क्या आंसर आएगा 0। तो x की जो दो वैल्यूज दी हुई है दोनों में px की वैल्यू क्या आ रही है 0 आ रही है। तो क्या लिखेंगे, सो x इक्वल टू 1 एंड -1 आर द zeros of px इक्वल टू एक्स स्क्वायर -1। ठीक है, x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू -1 जो है वो इस पोलिनोमियल के क्या है जीरोज है। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 करवा दिया, 3 का 3। अब देखो 4th जो है वो इजीली हो जाएगा, 5th भी हो जाएगा। मैं 6th की बात कर रहा हूं, जो क्वेश्चन मैं छोड़ रहा हूं वो तुम्हें खुद से करने हैं। ठीक है, 6th देखो, 6th दिया हुआ है px इक्वल टू lx प्लस m। px इक्वल टू क्या दिया हुआ है lx प्लस m। तो यहां पे जो x की वैल्यू दी हुई है वो दी हुई है -m/l। क्या दी हुई है -m/l। पुट करो p -m/l, पुट किया मैंने तो l की जगह l ही रहेगा, x की जगह -m/l पुट करना है, -m/l प्लस m, l से l कैंसिल, क्या आएगा -m प्लस m। तो आंसर क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा 0। ठीक है, तो ये क्या हो गया इसका जीरोज हो गया। तो लिखो x इक्वल टू -m/l इज ए जीरो ऑफ px इक्वल टू lx प्लस m। किसका जीरो हो गया lx प्लस m का हो गया। अब इसके बाद में बाकी तो सारी इजी है, 7th और बता रहा हूं ये। ठीक है, 7 देखो, 7th में दिया हुआ है px इक्वल टू 3x स्क्वायर -1। यहाँ पे x की वैल्यूज हैं, x इक्वल टू -1/√3 और एक दिया हुआ है 2/√3। ठीक है, तो चलो पुट करते हैं। सबसे पहले -1/√3 पुट करेंगे, पुट किया तो 3 एंड -1/√3 का स्क्वायर एंड -1, 3 का 3 रह जाएगा, -1 का स्क्वायर होगा 1, √3 का स्क्वायर 3 एंड -1, 3 से 3 कैंसिल, 1 -1 हो जाएगा 0, आ रहा है 0। x इक्वल टू 2/√3 पुट करते हैं, क्या आएगा 3 एंड 2/√3 स्क्वायर देन -1, 3 का 3 आ जाएगा, 2 का स्क्वायर होता है 4, √3 का स्क्वायर 3 एंड -1, 3 से 3 कैंसिल, 4 में से 1 माइनस किया, आंसर आएगा 3। क्या आएगा आंसर 3। तो ये तो 0 है और ये नहीं है। जो थ्योरी लिखी थी वही थ्योरी तुम्हें लिखनी है। इसके नीचे क्या लिखना है, x इक्वल टू -1/√3 इज ए जीरो ऑफ px 3x स्क्वायर -1। क्या लिखना है, x इक्वल टू -1/√3 इज ए जीरो ऑफ px इक्वल टू 3x स्क्वायर -1। ठीक है, ये करना है, आगे अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना।